सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 403 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। और हाँ गाइस, जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर यिन और यांग को दिखाया जाता है। एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि हमारा टीम वर्क काफी ज्यादा परफेक्ट है और ये बच्चा हमारी इस चीज को देखने के लिए एकदम परफेक्ट टारगेट है। दूसरी ओर हमें गुसेंगटोन को भी दिखाया जाता है, जो कि 300 साल पहले हुई इन सारी बातों के बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए कहता है कि 300 साल पहले तुम मुझसे हार गए थे और अब 300 साल बाद भी तुम पहले की तरह ही बिल्कुल वैसे ही हो। तो तभी ये सुन एल्डर यिन हंसते हुए कहते हैं कि कौन जानता है, जैसा कि तुमने कहा वक्त सब कुछ बदल देता है और अब हमारे पास में हमारी साइड पे तो 300 साल है और आज के इस दिन के लिए हमने काफी ज्यादा तैयारियां की हैं। इसलिए आज हम लोग तुम्हें यहीं पर कुचल डालेंगे कि आज हम तीनों मिलकर के तुम्हारे ऊपर अपने टीम वर्क का इस्तेमाल करेंगे। इतना कहकर के एल्डर यिन और यान अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करने के लिए अपने अपने हाथों को जोड़ करके कुछ हैंड साइन करते हैं, जिसके बाद दोनों की पावर्स अनलेस होती हैं। एक तरफ व्हाइट और दूसरी ओर ब्लैक ऑरा। दोनों का ऑरा यिन और यान एक साथ कंबाइन होकर के ब्लैक एंड व्हाइट यिन और यान पावर का मिलकर के एक काफी बड़ा एनर्जी का क्लस्टर बन जाते हैं, जो देख करके हमारा गुसेंगटोन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और अचानक से गुसेंगटोन के हाथ के इंस्टेंट्स भी खड़े होने लगते हैं। इन्हें देख करके गुसेंगटोन भी अपने मन में कहता है, सचमुच इन दोनों के पास इनका एक हुक्म का इक्का है, इसलिए मैं इन लोगों को बिल्कुल भी कम आंक नहीं सकता। इतना कहकर के गुसेंगटोन जल्दी से अपने पंच में अपनी पावर्स को अनलेस करता है। उस पंच से उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि डैड ने कहा था कि जो सबसे पहले स्ट्राइक करता है वही सबसे ज्यादा एडवांटेज में रहता है। अब इधर गुसेंगटोन के इतना कहते ही हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है गुसेंगटोन का वो पावरफुल एनर्जी का पंच तेजी से एल्डर यिन और यांग के एनर्जी के क्लस्टर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी ये देख करके एल्डर यिन और यांग भी अपनी अपनी एनर्जी को सामने की ओर आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि उन दोनों की पावर एक साथ आए की और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुसेंगटोन के उस एनर्जी से भरे पंच को रोकने लगती हैं। और कुछ ही देर में वो लोग गुसेंगटोन के उस पंच को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तभी ये देख करके गुसेंगटोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कि दूसरी ओर एल्डर यिन कहते हैं, ये क्या द ग्रेट स्कम्प गुसेंगटोन ने एक्चुअली में पहले हमला करने की कोशिश की। तो इसका तो मतलब ये है कि तुम्हें भी लगता है तुम भी हम दोनों से मुकाबला नहीं कर सकते हो, क्योंकि वरना तो तुम ऐसा क्यों ही करते। तो तभी ये सुन गुसेंगटोन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से थक गया हूँ और अब मैं तुम्हें वैसे ही परलोक भेजूंगा जैसा कि मैंने तुम्हें 300 साल पहले भेजा था। इतने कहकर के गुसेंगटोन फिर से अपने पंच में अपनी और भी ज्यादा पावर्स को अनलेस करता है और उन लोगों के ऊपर अपने उस पंच से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी एल्डर यिन और यांग भी अपनी कंबाइंड टेक्निक का यूज करते हुए जल्दी से सामने की ओर इशारा करते हैं, जिसकी वजह से उनके उस एनर्जी के क्लस्टर में से काफी सारी और काफी बड़ी बड़ी एनर्जी की ब्लैक एंड व्हाइट चेन्स बड़ी तेजी से गुसेंगटोन की ओर आगे बढ़ने लगती हैं और गुसेंगटोन को पूरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लेती हैं, जिस वजह से गुसेंगटोन अपने उस अटैक का भी यूज नहीं कर पाता और हैरान होते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, अब ये क्या है। कि एल्डर यिन हंसते हुए कहते हैं, गुसेंगटोन तुम अपनी इन कोशिश अपने इन एफर्ट्स को बचा करके रखो कि तुम अब हमारी इस पकड़ से बच करके भाग नहीं सकते। बताओ गुसेंगटोन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ये हमारी यिन और यान चेन है और हमारी ये यिन और यान चेन इस दुनिया की ब्रेथ को यूज करके खुद अपने आप ही अपने आप को मजबूत बनाती रहती हैं और जब तक तुम इस वर्ल्ड को तोड़ नहीं सकते तब तक तुम्हारी सारी कोशिशें बिल्कुल ही बेकार हैं। तो अब तभी एल्डर यिन की ये बात सुनने के बाद गुसेंगटोन भी कहता है कि तो अगर ऐसी बात है तो मैं इस वर्ल्ड को ब्रेक करके इस दुनिया को ही तोड़ डालूंगा। इतना कहकर के गुसेंगटोन गुस्से में अपनी किलिन की पावर्स को अनलेस करता है और कहता है कि किलिन की असली फॉर्म रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म। इतना कहते ही गुसेंगटोन अपने अंदर से भयानक पावर्स को अनलेस करता है और धीरे धीरे किलिन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुसेंगटोन अपनी किलिन की रियल फॉर्म में आ जाता है। अभी भी एल्डर यिन और यान की उन चेनों ने, लेकिन साथ ही वो चेन्स धीरे धीरे कमजोर भी होने लगती
लगती हैं। तभी ये सब देख एल्डर यिन को भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि डैम इट, ये बच्चा तो सच में एक मॉन्स्टर है। ये सब कहते हुए उनकी बॉडी से पूरी तरीके से पसीना निकलने लगता है। तभी वो शैडो किंग से घबराते हुए कहते हैं कि ह्यूमन सेज, आखिर तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। जबकि इसी के साथ हमें शैडो किंग को भी दिखाया जाता है, जो कि एल्डर यिंग की बात सुनने के बाद अभी भी आराम से अपने हाथों में हाथ डाल करके खड़ा होता है। जबकि एल्डर यिंग कहते हैं कि ह्यूमन सेज, बस वहाँ पे आराम से खड़े मत रहो कि हम लोग अब ज्यादा देर तक इस मॉन्स्टर को रोक नहीं सकते। तो तभी दूसरी ओर शैडो किंग भी अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए कहता है कि पहली बार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ होता। जब 300 साल पहले पहली बार हम इससे लड़े थे, तब अगर हम लोग इससे एक साथ मिलकर के लड़े होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। इतना कहकर के शैडो किंग भी एल्डर यिंग और यांग की उस फॉर्मेशन में अपनी पावर्स को भी कंबाइन करता है और गु सेंगटोन से कहता है कि सेंगटोंग, ये है हमारी कंप्लीट फॉर्मेशन, हेवन, अर्थ और मैन। तो अब जब इतना कहते ही जब शैडो किंग की पावर्स भी उन चैनों को मिलने लगती है, धीरे धीरे करके उन टूटी हुई चैन्सों की पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तो वो चैन ब्लैक एंड व्हाइट से बदल करके गोल्डन चैन्सों में चेंज हो जाती हैं, कि उन तीनों की कंबाइंड फॉर्मेशन होती है और उस फॉर्मेशन का नाम हेवन, अर्थ और मैन ट्री बैरियर होता है। तो अब जब उन तीनों की पावर्स उस बैरियर में कंबाइन हो जाती हैं, तो अभी फिलहाल गु सेंगटोन को भी उनकी उन चैनों को तोड़ने में दिक्कत होने लगती है। जबकि दूर से गु सेंगटोन की उस किलिंग की फॉर्म को देख करके डु लिनफेन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि तो ये है गु सेंगटोन की ट्रू फॉर्म। तभी सेकंड ब्रदर भी कहता है कि फिलहाल इस समय गु सेंगटोन उन तीनों ओल्ड मैनों की उस अजीब सी अनजान फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया है। अब उसके लिए भी उस अजीब सी फॉर्मेशन को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो तभी डु लिनफेन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, और अब यहाँ पे आगे का सब कुछ हमारे ऊपर ही रह गया है। तो तभी उन लोगों की ये बात सुनने के बाद विंडवुल्फ भी हंसते हुए कहता है कि उस मॉन्स्टर की मदद के बिना ये 6 लाख लोगों की डुगु आर्मी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना कहकर के ब्लड शैडो वुल्फ और विंड वुल्फ अपने पीछे के अपने ट्रूप को हमला करने के लिए आगे ले जाते हुए कहता है कि चारों टाइगर्स अब आओ और हमारा सामना करो। तो तभी ये सुन चारों टाइगर्स भी हमले के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं हाउलिंग विंड वुल्फ और ब्लड शैडो वुल्फ, चलो फिर आ जाओ हमारा सामना करो। इसके बाद में अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि दोनों की आर्मी एक दूसरे से डट करके लड़ रहे होते हैं। कि विंड वुल्फ भी उन लोगों से लड़ते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, डुगु आर्मी का ये 5 लाख से 6 लाख का बचा हुआ ये ट्रूप इतना ज्यादा पावरफुल होगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि हम जल्द ही इनके इन हमलों से हार जाएंगे। दूसरी ओर डु लिनफेंग अभी भी अपने लोगों से उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी सामने की ओर देख करके डु लिनफेंग को एक झटका लगता है। ये क्या डिवाइन आर्चर्स का हमला हुआ है, जल्दी से तैयार हो जाओ। कह करके डु लिनफेंग अपने सामने की ओर देखने लगता है, जहाँ पे कि उन लोगों के ऊपर लाखों तीरों से एक साथ हमला हो रहा होता है। तो देख करके डु लिनफेंग कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो स्काई पियर्सिंग वुल्फ का डिवीजन है। कहकर के डुगलियन अपनी आर्मी को ऑर्डर्स देते हुए कहता है कि सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी शील्डों को निकाल करके माउंटेन फॉर्मेशन को तैयार करो। तो अब डुगलियन कितना कहते ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सोल्जर्स को ऑर्डर्स मिलते ही जल्दी से उन सभी सोल्जर्स ने अपनी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है। तभी फोर्थ ब्रदर भी कहता है कि बिग ब्रदर हमारे ऊपर दोनों साइडों से हमला हो रहा है और अब हमें उन लोगों को रोके रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो तभी डुगलियन भी कहता है कि हमारे इस मूव के साथ रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है कि हम लोगों को इन लोगों को बिजी करके बस अपनी जमीन पर घुसाने से रोके रखना है। और इस जंग में हम चारों की बस यही भूमिका थी, क्योंकि हमारी असली फोर्स तो हमारे फिफ्थ ब्रदर और बाकी के लोगों की है। तो गाइस अब इधर डुगलियन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी अगर चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।